में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। दरअसल यह बयान उस समय दिया जा रहा था जब अररिया आरएस में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। इस वायरल बयान में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। इसके आगे वह बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है। त्योहारों को लेकर पटना हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगह पर बम की अफवाह को देखते हुए देश भर में कई हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया गया है। पटना में भी हवाई अड्डे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। त्योहारों को देखते हुए पटना हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खास तौर पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए और साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में एयरपोर्ट में अफवाहों को लेकर के जो खबरें आई उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सके और इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लगभग 30 से अधिक जवानों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है जो अलग अलग एयरपोर्ट के अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती होगी। पार्किंग से लेकर के जो कार्गो सेक्शन है उन सभी जगहों पर अब जो जवान हैं वो तैनात मिलेंगे और ख़ास तौर पर अंदर में भी जो जांच की जाती है उस जांच को और सघन कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर यह निर्णय जो है वो सुरक्षा को देखते हुए लिया गया क्योंकि कई अफवाह हाल के दिनों में सुनने को मिले बम से लेकर के तमाम चीज़ों की। और ख़ास तौर पर जब त्यौहार है पटना में छठ पूजा दीपावली को देखते हुए चूँकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं तो ऐसे परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि लोगों की जो सुरक्षा है वह एक बड़ा विषय है और कहीं न कहीं इसे ही देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पटना हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अपना अभिभावक बताया है। चिराग ने कहा कि नित्यानंद राय उन्हें पिता की तरह हर बात समझाते हैं। चिराग पासवान वैशाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं नित्यानंद राय ने भी चिराग की तारीफ करते हुए कहा कि पिता की क्षतिपूर्ति चिराग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रामविलास पासवान से जो क्षति हुई है वो चिराग के रूप में हम लोगों को मिल गया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इन प्रयासों में मुझे मजबूत साथ जब तक पापा थे उनका मिलता था और अब उनकी गैर मौजूदगी में आदरणीय नित्यानंद राय जी का मिलता है। उन्हीं की तरह ये मुझे विषयों को समझाते हैं, जानकारी देते हैं और ऐसे में मुझे वो मजबूती देते हैं जो कभी मेरे पिता दिया करते थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को जो हम लोग के पूजनीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के कारण जो महसूस हो रहा था कि हमारे पास कोई ऐसा आए जो उनकी क्षतिपूर्ति और पिता के क्षतिपूर्ति तो चिराग जी कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक नेता की क्षतिपूर्ति जिस रूप में हुई है हम लोग को चिराग जी के रूप में मिला है। तरारी के बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे के शस्त्र पूजा पर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। सुशील पांडे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। तस्वीर पुरानी है। विजयादशमी में शस्त्र की पूजा की सनातन धर्म में पुरानी परंपरा है, लेकिन राजद ने उपचुनाव के मौके पर जनता को भ्रमित करने के लिए इसे पेश किया है। मंशा साफ है किसी नेता की छवि को धूमिल करने की। राजद की कोशिश साजिश
राजद के किन किन नेताओं के पास कितने अवैध आर्म्स हैं, किसी से छिपी है क्या? देखिए, जो जिस प्रकार के चश्मा का उपयोग करेंगे उन्हें उसी प्रकार के चीज़ें नजर आएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी की जगह राष्ट्रीय जनता दल में है। कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसका स्थान निर्धारित है। यहाँ कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बचने वाला नहीं है। सरकार के लोग जो कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है कि आप बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। जो आपके साथ हो जाते हैं उनको आप बचाते हैं, और जो आपके विरोध में हैं उनको आप फंसाते हैं। इस तरह की राजनीति बिहार में जो डेवलप कर रही है, बिहार में जो बढ़ रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। खबर बेगूसराय से है, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में डकैतों ने करीब 35 से 40 लाख की लूट को अंजाम दिया था। अब इस लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 4 की संख्या में अपराधियों ने दुकान के अंदर लूटकांड को अंजाम दिया, जिसमें से 2 को दुकानदार ने गोली मार दी, जिनका इलाज चल रहा है। लोगों की घटना के बारे में पता चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बेगूसराय से है, जहां अपराधियों ने एक लड़की को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अकूपुर गांव की है। गोली लगने से घायल लड़की को परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हम गाय दूधते थे, गाय दूध रहे थे, हमको बच्चा है वो गाय पकड़ करके बच्चा को पकड़े हुए थे और उसको दोहाक पर राहुल किया कि बच्चा पर बगले में घर है, वो बढ़ कर गया, बस उसको थम गोली चला दिया। 2 आदमी था, एक पल्सर गाड़ी नलका गाड़ी था। नालंदा की बिहार शरीफ कोर्ट ने लोदीपुर नरसंहार मामले में एक महिला समेत 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में 4 अगस्त 2021 को भूमि विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर खुशी जताई है। माननीय न्यायालय ने सबों को 302/149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और फिर आर्म्स वगैरह के भी केसेस में सजा सुनाई है। इस प्रकार सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 4/8/2021 की है। टाइटल सूट जमीन पे था, जबरन वो लोग जोतने गया, हमारे पक्ष के मना करने गए, इसी क्रम घटना हुआ था। वो लोग 9 लोगों को गोली मारा, जिसमें 5 की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई, 4 को घायल थे। जी फैसला। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के नक्सलियों की मंशा पर औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। एसडीपीओ के मुताबिक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान पचरुखिया जंगल से 2 प्रेशर आईडी की टीम ने बरामद किया और मौके पर ब्लास्ट कराकर डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों के मुताबिक 4 और 6 किलो के इन 2 आईडी को प्लांट करने के लिए रखा गया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इसे ध्वस्त कर दिया। खबर मोतिहारी से है, जहां के कई प्रखंडों में पागल कुत्ते, जंगली सियार और बिल्ली का आतंक मचा हुआ है। इस कारण हर रोज कई मरीज मोतिहारी के सदर अस्पताल जा रहे हैं और लंबी कतार लगाकर इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अस्पताल में लंबी कतार देखने को मिल रही है। हर रोज करीब 70 से 80 मरीज को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सदर अस्पताल के मैनेजर के मुताबिक इस मौसम में जानवरों के काटने के मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। मतलब गाय को जो काटा हुआ था उसी के साथ दूध खाया है, इसीलिए बोला रहे डॉक्टर साहब सब कुछ ले लीजिए। जो है जब टाइम में काटा हुआ है ना, बोला डॉक्टर साहब इतना टाइम में अगर गाय घुसपट में मर जाएगा ना तो सब कुछ ले लेना। घुसपटे में गाय सना कर मर गई। 16 लीटर दूध करता था। कितना लोग सब लोग गाँव का सब बहुत लोग खाया है, सब यहाँ पर सुई लेकर आ रहे हैं। फल भी सब लोग आएगा, यहाँ पर बहुत लोग भी आएगा। अभी सदर अस्पताल में इसकी व्यवस्था बहुत ही पुख्ता किया गया है
प्रतिदिन लगभग 80 के आसपास में पेशेंट आता है। उसमें एक ही डोज हम लोग देते हैं ARV का, वो दिया जाता है। अगर कुत्ता काटे तो, सियार काटे तो, बंदर काटे तो, या बिल्ली काटे, मान वैसा जानवर जिसके शरीर पर बाल रहता है, उस तरीके के इलाज के लिए हम लोग ARV देते हैं और भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। काफ़ी मरीज की संख्या बढ़ी है। हाँ, ये साल में ऐसा सीजन है अक्टूबर वगैरह में, इसमें थोड़ा सा केस बढ़ता है। खबर मोतिहारी से है, जहां सिकराना नदी में आई बाढ़ ने सुगौली, बंजरिया सहित कई प्रखंड में तबाही मचाई, जिस कारण लोगों के घर से लेकर फसल सब नष्ट हो गया। कई लोगों के मकान नदी में विलीन हो गए। दिवाली और छठ को लेकर पीड़ित लोग सरकार के राहत सामग्री पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से रिलीफ फंड आएगा, जिससे वो लोग दिवाली और छठ का पर्व मना सकेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीड़ित लगातार सीएम फंड का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली छठ नजदीक है और ऐसे में लोग परेशान हैं कि थोड़ी आर्थिक मदद हो जाती तो पर्व अच्छे से मना सकते हैं। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस